Okay, welcome back to Chemgram, Class 3, Nature of Chemical Bond. Now let us see methane molecule. This is methane. Methane we know has 4 single bonds. It is bonded to 4 hydrogen atoms through single bonds. Each single bond is known as a sigma bond. इतना हमको पता है. फिर से हम एक बार क्विकली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं. 1s2 2s2 2p2. सो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, 2p में हमको पता है कि तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है. और जब तीनों का एनर्जी सेम होगा ये पहले पैरेलल स्पिन में एंटर होंगे. ओनली आफ्टर ऑल द 3 आर कंप्लीट देन इट कैन स्टार्ट पेयरिंग अप. तो यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल एंटर इनटू ईच ऑफ दिस ऑर्बिटल विद अ पैरेलल स्पिन. तो एज पर VBT वैलेंस बॉन्ड थियोरी हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियोरी कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन पेयर अप. तो यहाँ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव, और हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव? 2. तो ओनली दीज 2 कैन फॉर्म बॉन्ड्स. दीज 2 ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप विद समथिंग एंड फॉर्म बॉन्ड्स, राइट. तो कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? 2. बट वी नो दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थियोरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कार्बन में 4 बॉन्ड क्यों हैं. Okay, so it cannot explain why carbon has 4 bonds, because according to it only those orbitals which have unpaired electrons can undergo overlap to form bonds. तो ये 2 unpaired electron हैं, तो 2 ही bond formation का possibility है. So then we need to explain use hybridization, the concept of hybridization to explain the 4 bonds in carbon. तो हम यहाँ क्या करते हैं, we call this as the ground state. जो original configuration है इसको हम बोलते हैं ground state. So now this is the ground state of carbon, 1s2 2s2 2p2. And then we say कि इसके बाद it gets excited. So we call it as the excited state or the first excited state. Okay. अब excited state में 1s तो वैसा ही रह जाता है, बिकॉज उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल वाला पार्टिसिपेट करना. व्हाट वी से इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक को जंप करता है नेक्स्ट ऑर्बिटल. ओके, इट इज़ promoted to the next higher orbital. तो 2s से वो जाता है 2p में. ओके, तो अब ये 2s में कितना बचा इलेक्ट्रॉन? एक ही बचा है. ओके, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और वो वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ था वो अब 2p में चला गया. सो यू गोइंग टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन हियर. ओके, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और तब उसको पैरेलल स्पिन हो जाता है. रिमेंबर, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ. देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों 4 बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट तभी बनेगा व्हेन इट हैज़ टू फॉर्म अ बॉन्ड. ओके, तो देन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाता है. सो नाउ यू नो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स with unpaired electron equal to 4. So now you can explain why 4 bonds are formed. लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है ये 2s है एंड ये जो है 2p है. नाउ यू नो दैट कार्बन इज़ बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का तो सारा 1s है, वो आपको पता है. तो कार्बन का एक 2s हाइड्रोजन का एक 1s के साथ पेयर अप हो जाएगा. ठीक है, दोनों s है तो स्पेरिकल है. दिस इज़ हाउ द बॉन्ड विल लुक. दूसरा जो है कार्बन का 2p है. ओके, एंड हाइड्रोजन का क्या है? 1s है. कार्बन का 2p विल बॉन्ड विद हाइड्रोजन का 1s. अब आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड और द शेप ऑफ द बॉन्ड इज़ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ ss ओवरलैप है और यहाँ sp ओवरलैप है. दिस इज sp ओवरलैप. तो दोनों का ज्योमेट्री अलग होना चाहिए. तो दैट मीन्स दे ऑल 4 बॉन्ड्स विल नॉट अपीयर आइडेंटिकल, है ना. ये बॉन्ड अलग दिखेगा, ये बॉन्ड अलग दिखेगा, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, वी हैव सीन दैट इन मीथेन ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल. तो ये कैसा एक्सप्लेन करें? सो एज टू एक्सप्लेन दिस हम क्या करते हैं, एक नया टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट.
आपको पता है ना हाइब्रिड क्या है, हम हॉर्स को क्रॉस करते हैं, डोंकी के साथ बच्चा जो निकलता है वो म्यूल बनता है। इट हैज़ ऑल न्यू प्रॉपर्टीज़। सेम वे आप 2s और 2p को हाइब्रिडाइज कर दो, कुछ नया बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आप 2s और 2p को जब क्रॉस करोगे आपको नया कुछ बनेगा, दैट इज़ नोन एज अ हाइब्रिडाइज स्टेट। मैं 1s को तो अभी भूल ही जाती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट 1s एनी लॉन्गर, आई ओनली थिंक ऑफ 2s एंड 2p। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, ये 2s एंड 2p मिक्स हो जाता है, चारों एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। 1 2, तो अब कितने ऑर्बिटल्स हुए? 4 ऑर्बिटल हुए। ओके, सारा मिक्स हो गया, आप सबका एनर्जी इक्वल हुआ। यहाँ पे 2s का 2p से थोड़ा कम है, their energy difference is there, but now after getting excited they have undergone hybridization। तो एक बार हाइब्रिडाइज जब हो गया, मिक्स जब हो गया, देन वी कैनॉट से कि ये अलग है ये अलग है, सबका एनर्जी सेम हो जाता है। एंड नाउ वी विल कॉल, क्योंकि यहाँ एक s, 2s का एक s और 2p का कितना, 3p, 1 2 3, 3p, so 1s and 3p have mixed, we will call as this as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3p मिलके, जैसे डोंकी और हॉर्स मिलके बनता है म्यूल, s और p 3p मिलके बनता है sp3। तो ये एक sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल हो गया और एक चौथा sp3 ऑर्बिटल हो गया। तो आपके पास अभी कितने ऑर्बिटल्स है? 4 है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब ये ऑर्बिटल का नाम ना तो s है ना p है, ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3। ओके, अब एक s और 3p मिल के बन जाता है sp3। तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तीनों मिलने के बाद ये ऐसे बनता है। इसका एक लोब थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक बिल्कुल छोटा। दिस इज़ 1 sp3, दिस इज़ 2 sp3, दिस इज़ 3 sp3 एंड दिस इज़ 4 sp3। समझ में आ गया? सो दिस इज़ 4 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। समझ में आ गया? 4 sp3 ऑर्बिटल्स। अब ये 4 ऑर्बिटल जो है, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ओके, दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, दे रिपेल ईच अदर। इतना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश में दे अटेन द शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रन बिकॉज दे वांट टू गो एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। आप इमेजिन करके देखो, एक टेट्राहेड्रन में चारों दूर दूर होंगे, तो इनका जो एंगल है बीच में हर एक बॉन्ड का होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट। ये भी होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट, ये भी होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ये भी होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो यहाँ पे ये सब कार्बन ही है। ओके, कार्बन का 4 बॉन्ड्स है ये, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और चौथा sp3। समझ में आ गया? तो वाई आर दे हैविंग द स्पेसिफिक ज्योमेट्री? बिकॉज दे वांट टू गो एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहता है, टू मिनिमाइज रिपल्शन। एंड एज अ रिजल्ट उनको एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, वो कैसे भी नहीं रह सकते, उनका एक डेफिनेट ज्योमेट्री है। एंड दैट इज़ हाउ हाइब्रिडाइजेशन गिव्स राइज टू द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके बाद सब में आपको पता है एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक हाइड्रोजन का 1s के साथ पेयर हो जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड द हाई कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हियर। इसका ये शेप क्यों है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है? बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज रिपल्शन। बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहता है, और जितना दूर जाएगा उतना स्टेबल होगा। सो दे एज अ रिजल्ट ये चारों अपने आप को पुश करते हैं इस तरह से कि दे फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ओके, टेट्राहेड्रन का शेप आप एक बार अपना टेक्स्ट बुक में देख लो या नेट पे देख लो, तो आपको पता चलेगा कि उसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ CH4 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अगर 4 बॉन्ड है तो हमेशा sp3 होगा, एक s और 3p मिलके बनेगा sp3, क्योंकि 4
अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 s और 3 p को मिक्स होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, मीट यू नेक्स्ट लेक्चर फॉर sp2।